तो पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया की स्थिति काफी तेजी के साथ बदलती हुई दिखाई दी है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इसी क्षेत्र पर टिक गई है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे इलाके को युद्ध का खेल बना दिया है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम भी लगातार चर्चा में आने लगा है, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा और विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी भारत को ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए भारत लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम भी उठा रही है। दरअसल हाल ही के दिनों में खबर सामने आई कि हिंद महासागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई है और कई देशों की नौसेनाएं इस इलाके में सक्रिय दिखाई दे रही है। और इसी बीच भारत सरकार ने भी अपनी समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौसेना की ताकत को और भी मजबूत बना दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना पहले से ही इसी समुद्री क्षेत्र में तैनात है, क्योंकि यहीं से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार होकर गुजरता है और दुनिया भर के देशों की तरह भारत भी इसी रास्ते से बड़ा व्यापार और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। और इसलिए समुद्री सुरक्षा भारत के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारतीय नौसेना इसी क्षेत्र में कई सालों से एक मिशन के तहत काम कर रही है, जिसे ऑपरेशन संकल्प के नाम से जाना जाता है। और इस मिशन की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि खाड़ी क्षेत्र और आसपास के समुद्री मार्गों से जो भी व्यापारिक जहाज गुजरते हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इसी मिशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत लंबे समय से गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान के आसपास तैनात रहते हैं और इन क्षेत्र में लगातार निगरानी करते रहते हैं। दरअसल रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, अगर इस क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो समुद्र के अंदर जो भारतीय नौसेना के जहाज मौजूद हैं, वो केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सहायता के लिए भी, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बचाव के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्योंकि भारतीय नौसेना को ऐसे मिशन का काफी ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि इतिहास में भी कई बार भारत ने संकट में फंसे कई नागरिकों को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाला है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के नागरिकों की भी मदद की है। लेकिन इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि भारतीय नौसेना का एक आधुनिक युद्धपोत जिसका नाम है INS सूरत, जो इस समय खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है और इसे समुद्री सहयोग और सुरक्षा गतिविधि के लिए तैनात किया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये युद्धपोत फिलहाल बहरीन के बंदरगाह पर है, जहां से समुद्री सहयोग को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच भारत सरकार ने भी काफी बड़े लेवल पर मीटिंग की थी, क्योंकि इसी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसमें देश के कई मंत्री भी शामिल हुए। क्योंकि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और भी कई मंत्री शामिल हुए। क्योंकि इस बैठक में मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उसके ऊपर विचार किया गया। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि खाड़ी देशों के अंदर भारत के लाखों नागरिक काम करते हैं और दूसरी बात ये है कि भारत की ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आने वाले तेल और नेचुरल गैस से पूरा किया जाता है। इसीलिए अगर वहाँ पर हालात बिगड़ते हैं तो भारत की GDP पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में एक जहाज से संकट का संदेश मिला और बताया गया कि ये घटना हिंद महासागर में श्रीलंका के पास हुई है, जहां से मदद मांगने के संकेत मिले। और सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत खोज और बचाव का मिशन शुरू कर दिया, क्योंकि लंबी दूरी में निगरानी रखने वाले विमान, आधुनिक युद्धपोत और एक्सपीरियंस नौसेना को वहां भेजा गया, ताकि समुद्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। और जानकारी के अनुसार ये जहाज कोई सामान्य जहाज नहीं था, बल्कि इसे जरूरी मिशन के लिए और सुरक्षा को देखकर तैयार किया गया है। क्योंकि यहाँ पर ईरान के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा और जरूरत के हिसाब से उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कई देशों को लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है, और यही वजह है कि जैसे ही यह खबर सामने आई तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। क्योंकि समुद्र में किसी भी देश का जहाज सिर्फ एक साधारण जहाज नहीं होता, बल्कि कई बार ये देश की ताकत और उसकी तैयारी का भी संकेत देता है। क्योंकि ईरान ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने जहाज को लेकर काफी सावधानी बरती थी और बताया गया है कि इस जहाज को लंबी दूरी के लिए तैयार किया गया था और इसके साथ जरूरी संसाधन भी थे ताकि लंबे समय तक समुद्र में रहा जा सके। लेकिन जैसे ही जहाज की घटना की खबर सामने आई उसके तुरंत बाद दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ये मामला और भी आगे जाता है। फिलहाल आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।